प्रिय अर्जुन, जीवन के इस रण में तुम अकेले नहीं हो। यह समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ है। यह जीवन एक कर्म भूमि है, जहाँ हर एक क्षण हमें कर्म और धर्म का संदेश देता है। तुम यहाँ केवल अपने सुख दुख के लिए नहीं आए हो, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हो। हम सभी में एक दिव्य शक्ति निहित है। यह शक्ति हमें कर्तव्य पथ पर अग्रसर करती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह मत सोचो कि सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा कर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा खेल का मैदान है और हर एक कर्म तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। अपने भीतर के संदेहों को त्यागो, अर्जुन। संदेह तुम्हारे मन की शक्ति को नष्ट कर देता है। एक योद्धा को भय, संदेह और संशय से ऊपर उठकर अपने लक्ष्यों की ओर निर्भय होकर बढ़ना चाहिए। अपने मन को शांत करो और ध्यान दो कि जीवन में कोई भी कार्य बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर चुनौती हमें सिखाने के लिए होती है और हमारी आत्मा को प्रबुद्ध करने के लिए होती है। तुम्हारे सामने जो भी चुनौतियां आती हैं, उन्हें भय से नहीं, बल्कि साहस और धैर्य से देखो। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि यह तुम पर निर्भर नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा। केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, निष्काम भाव से काम करो और उस परम तत्व पर विश्वास रखो जो हर चीज में व्याप्त है। अपना सारा ध्यान स्वयं को जानने पर लगाओ। आत्मा का ज्ञान ही तुम्हें इस मोहमाया से मुक्त कर सकता है। समझ लो कि यह शरीर और इसकी इच्छाएं नश्वर हैं, परंतु आत्मा अनंत और अविनाशी है। अपने भीतर छिपी इस दिव्यता को पहचानो और अपने कार्यों को भी उसी दिव्यता के अनुसार करो। अतः अर्जुन, उठो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। न तुम किसी से कम हो और न किसी से अधिक। प्रत्येक आत्मा अपने आप में पूर्ण है। तुम केवल उस पूर्णता का अनुभव करो। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें तुम्हारे इस महान लक्ष्य की ओर ले जाती है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हें इस युग के हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बनाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की विफलता या भय तुम्हें अपने मार्ग से विचलित न कर सके। हर एक क्षण में कर्म करो और तुम्हारी आत्मा इस जीवन के अद्वितीय सौंदर्य का अनुभव करेगी। धर्म की राह पर सदा चलते रहो, अर्जुन, क्योंकि यही इस जीवन का परम सत्य है। जीवन का हर क्षण एक युद्ध भूमि है, जहां हमारा उद्देश्य स्वयं को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को समझना है। यह मत सोचो कि यह संघर्ष बाहरी है। असल में यह तुम्हारे भीतर का ही संघर्ष है, जहां तुम्हें अपने भय, संदेह और मोह को हराना है। जब भी तुम्हारे मन में संदेह हो, याद करो कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने मार्ग पर अविचल रहता है। कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम स्वयं ईश्वर का अंश हो। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे मत हटो। जो कुछ भी हो, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण भाव रखो। जीवन में हर संघर्ष और हर कठिनाई तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। यह सोचकर कि परिणाम क्या होगा, अपने कर्मों से विमुख मत हो। याद रखो कि यह जीवन क्षणिक है और इसमें सभी वस्तुएं नाशवान हैं, परंतु आत्मा अमर है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसके अनुसार कर्म करो, जिससे तुम अपने आत्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सको। यदि तुम सफलता की चिंता में अपना मन विचलित करोगे, तो असली उद्देश्य से दूर हो जाओगे। इसीलिए निष्काम भाव से काम करो। हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और संयम को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें इस संसार के मोहमाया से मुक्त कर सकता है। तो उठो, अर्जुन, अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिना किसी भय या संकोच के। तुम्हारे हर कर्म का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का उत्थान है, और यही सच्ची विजय है। जब तुम इस जीवन की जटिलताओं में खो जाते हो, तब याद रखना कि तुम केवल अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हो। यह जीवन एक महान अवसर है, जहाँ तुम्हें अपनी वास्तविकता को पहचानना है। तुम किससे डरते हो? यह संदेह, यह भय तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहे हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। कर्म का महत्व समझो। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तुम एक सच्चे योद्धा की भांति कर्म करते हो। जो भी तुम्हारे सामने आए, उस पर ध्यान दो और उसे पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सफलता का मूल मंत्र है। अपने मन की चंचलता को शांत करो। जब तुम अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक करते हो तो तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक बना देते हो। याद रखो, असली सफलता तब आती है जब तुम अपने कार्यों में पूर्णता लाते हो, न कि जब तुम उनके परिणाम की चिंता करते हो। तो उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो। इस धरती पर तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इसलिए अपने भीतर के संदेह और भय को त्यागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम एक महान योद्धा हो अर्जुन, और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यही तुम्हारा असली धर्म है। जब तुम इस युद्ध भूमि पर खड़े हो तब समझो कि यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की वास्तविकता को खोजने का समय है। यह जीवन एक पाठशाला है जहां हर अनुभव तुम्हें सिखाता है। तुम इस क्षण में अकेले नहीं हो। हर जीव, हर तत्व तुम्हारे साथ है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक उदाहरण बन सकते हो। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों को पूर्णता और समर्पण के साथ करना है। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। यह मत भूलो कि जो भी तुम्हारे सामने चुनौतियां हैं, वे तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा हैं। अपने मन की शांति बनाए रखो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो नकारात्मकता और संदेह को अपने मन से निकाल दो। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी आंतरिक शक्ति को जानता है और उसे पहचानता है। जब तुम अपने कर्मों में निष्ठा रखते हो, तो तुम अपनी आत्मा को उन्नत करते हो। इसलिए अर्जुन, उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह जीवन एक अद्वितीय अवसर है जहां तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारी यात्रा इस बात की पुष्टि करती है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और आगे बढ़ो। जब तुम इस जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तब याद रखना कि यह संघर्ष तुम्हारे आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर चुनौती एक अवसर है जो तुम्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। यह जीवन एक युद्ध है जहां तुम्हें अपने भीतर के नायक को जगाना है। तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे कार्यों से होती है। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो तुम न केवल स्वयं को, बल्कि समाज को भी प्रगति की ओर ले जाते हो। याद रखो कि हर कर्म का एक उद्देश्य होता है, और यही उद्देश्य तुम्हारी आत्मा की यात्रा का मार्गदर्शन करता है। संकट के समय में तुम्हें अपने मन की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम अपने संदेहों और भय को पार कर लेते हो। तुम स्वयं को और अपने कार्यों को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से ईश्वर तुम्हें देखता है। यह दृष्टि तुम्हें आत्मविश्वास और साहस देगी।